Page 34. तो इसी पृष्ठ पर कह रहे हैं, जो मोटे अक्षर में लिखा हुआ है, अन्येषु प्रति इच्छामि। जब तक हमें अन्य, अन्य का मतलब जो हमारे से अलग है। मैं तो आत्मा हूं। आत्मा से अलग कौन हो गया? अनात्मा। जो आत्मा नहीं है वो अनात्मा हो गया। अन्येषु यानी अन्य, मेरे से अन्य, अनात्म पदार्थ की इच्छा है। प्रति इच्छामि, अगर इच्छा है उसकी, तब तक हम उसकी उपासना आत्मा में नहीं करते। आत्मा से भिन्न जो भी है, चाहे सूर्य भगवान है, चाहे लक्ष्मी है, चाहे कोई और देवता है, उनकी उपासना करते हैं, वहीं पर करते हैं। परंतु जब हमारे अंदर, अब इसी श्लोक का दूसरा पार्ट आ रहा है। ये पहला हिस्सा था अन्येषु प्रति इच्छामि, कि जब तक अन्य की इच्छा है, अन्य की जानने की इच्छा है या अन्य की प्राप्ति की इच्छा है, तो अन्य की ही पूजा करेंगे, अन्य की ही उपासना करेंगे। उसी से अन्य की जानकारी भी मिलेगी, अन्य की प्राप्ति भी होगी। अब दूसरा पार्ट मंत्र का जो, उसको बता रहे हैं क्या? अनअपेक्षया साधुष्ठानम, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है कुछ, जिसको आवश्यकता लगती ही नहीं है कि मुझे कुछ आवश्यकता है, कि मैं प्राप्त करूं कुछ या जानूं। किसको? अन्य पदार्थ को। संसार को जानने की इच्छा ही नहीं है, उसको पता लग गया कि संसार में मेरे काम का नहीं है, उससे तो वैराग्य ही करना है। उसकी तरफ का जो आकर्षण है वो हटाना है, क्योंकि वो तो दुखों का ही घर है, वहां आनंद भी नहीं प्राप्त होना है। ये मेरा भ्रम है कि हमको आनंद प्राप्त हो गया, थोड़ी सी राहत मिल जाए उसको हम सुख मान लेते हैं। राहत मिलती है उसको सुख थोड़ा माना जाता है। तो उसने अच्छी तरह से विवेक करके इस बात को जान लिया है। अब वो उधर तो जाता नहीं है, अब किधर जाएगा? परमात्मा की ओर, क्योंकि शास्त्र ने बताया है, उसने समझा है, गुरुदेव की कृपा है, उन्होंने अच्छी तरह से समझा दिया है। तो वो साधु यानी साधक, जब उसकी कोई अपेक्षा नहीं रही, संसार की प्राप्ति की कोई आवश्यकता ही उसको महसूस नहीं हो रही कि क्या करूंगा प्राप्त करके, मैं इतने दिन मैंने प्राप्त किया संसार को, क्या मुझे संतोष मिल गया? क्या मुझे ऐसा सुख मिल गया कि फिर मुझे दुख ही ना आए? अनेक तरह के दुख आते हैं मुझको, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। ये आप जानते हैं, देवताओं के द्वारा दिए गए दुख आदि दैविक है। आध्यात्मिक जो हमारे शरीर में दुख होते हैं, और आदि भौतिक जो भूत प्राणियों से हमको दुख मिलते हैं। तो ये में तो दुखी दुख प्राप्त होते हैं, सुख कहाँ मिलता है? तो फिर वो क्या करता है? सतत रूप से अनुष्ठान कहते हैं, लगातार किसी चीज को एक ही तरह से करते रहना, चाहे उपासना करना और चाहे चिंतन करना। चिंतन को ध्यान भी कहते हैं और चिंतन को ज्ञान भी बोलते हैं। लगातार करते रहना उसको कहते हैं अनुष्ठान। तो वो जो साधु है, साधु का मतलब साधक, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है उसको संसार की, तो वो क्या करता है? अनुष्ठान करता है। किसका? परमात्मा का। परमात्मा के कि ज्ञान के लिए
ध्यान भी करता है और चिंतन भी करता है लगातार। इसीलिए अनुष्ठान कहा गया है उसको, क्योंकि उसकी कोई अनात्म पदार्थ की अब इच्छा रही नहीं, तो परमात्मा की तरफ लगता है। यानी बहिर्मुखता से अब वो अंतर्मुखता की तरफ आ गया है, अंदर की तरफ आ गया है, क्योंकि अंदर ही परमात्मा है। परमात्मा तो सर्वत्र है, पर परमात्मा की प्राप्ति तो एक ही जगह पर होगी, सर्वत्र कैसे प्राप्ति हो जाएगी? अग्नि की प्राप्ति तो किचन में ही तो होगी। वैसे तो अग्नि जो है सर्वत्र लकड़ियों का ढेर लगा पड़ा है, अग्नि तो वहां भी है। कोई कहे मुझे यहाँ अग्नि की प्राप्ति दिखाओ, आप कहाँ है अग्नि यहाँ पर? अरे प्राप्ति तो किचन में होगी, उन्हीं लकड़ियों को किचन में लेके चलाओ तो देखो प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी गुहाशय की प्रार्थना उपासना करनी है। यहाँ जैसे गुहाशय कह दिया, तो गुहाशय का तात्पर्य यही है कि उस हृदय रूपी गुफा के अंदर जो आत्मा है, जो चिदाकाश है, आकाश कहिए उसको, अगर खाली जगह भी आप कहें कि ये जो है गुहाशय एक खाली स्थान है, तो खाली स्थान क्या है? वो चिदाकाश। एक है महाकाश जो हमको दिखता है आसमान में, एक है ये भूताकाश, एक है ये मठाकाश। मठ माने हमारा मकान, मकान का जो आकाश। आकाश का मतलब खाली जगह कही है आप, आसमान नहीं, खाली जगह। आसमान में हम देखते हैं तो खाली जगह ही तो है वहां पर, मीलों मीलों तक खाली जगह। और इसी तरह से हमारी जो गुफा है, हृदय की गुफा, वहां भी तो आकाश है, वहां भी तो खाली जगह है। उसको कहते हैं चिदाकाश, चिद आकाश, चेतन रूपी आकाश, चेतन रूपी खाली जगह। तो वहां इसको कहा है ये गुहाशय, ये हृदय गुफा है, तो उसकी उपासना करते हैं। अब महाराज जी ने थोड़ा सा और डिफरेंट रूट अपना लिया, पहुंचेंगे वहीं पर, रास्ता दूसरा अपनाया मगर पहुंचेंगे दूसरी वहीं पर। गीता में भगवान ने कहा है 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आप भी जानते हैं। आर्त, आर्त कहते हैं कोई दुख हो गया, महान कष्ट आ गया, तो भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान मेरे इस कष्ट को दूर करो। गज, हाथी, गजराज जो था, उसका पैर जो था वो जल पीने के लिए जब तालाब में पैर रखा, तो मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया और उसको खींचने लगा। तो प्राण रक्षा के लिए उसने परमात्मा को पुकारा, चाहे नाम उसके बेटे का ही था या कुछ और था इसी तरह से, और भगवान ने उसको बचाया। इसी तरह से द्रौपदी को जब बेइज्जत किया जा रहा था सभा के अंदर, कौरव और पांडव में, कौरव जो कर रहे थे, उसने भगवान को पुकारा, तो भगवान वस्त्र रूप में वहां पर पहुंचे और द्रौपदी की लाज बचाई। तो ये है आर्त। दूसरा है अर्थार्थी, जिसको पैसे की जरूरत है। अर्थ माने पैसा, पैसा जिसको चाहिए। तीसरा जिज्ञासु, जो जानना चाहता है, और मुख्य रूप से जानना क्या चाहता है? संसार को जानना चाहता है, संसार के बारे में। तो ये 3 प्रकार के जिज्ञासु हैं। और चौथे प्रकार का जो है, ये जिज्ञासु एक ही है, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु।
3 हो गए। और चौथे प्रकार का जो है उसको कहा गया है ये भी तीनों भी प्रिय हैं। जब भगवान ने ये कहा कि मेरे तो 4 प्रकार के भगत हैं, तो भगवान ने कहा ना कि मेरे भक्त हैं, यानी मेरी भक्ति करते हैं, यानी मेरे से ही मांगते हैं। जब वो कष्ट पड़ा तो मेरे से ही कष्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। पैसे की जरूरत पड़ी तो मेरे से ही पैसा मांगते हैं, धन्ना सेठ के पास नहीं जाते। और कोई जानकारी प्राप्त करनी हुई, जिज्ञासा की, तो वो मेरे से ही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे स्वरूप की जानकारी या मेरे संसार की जानकारी। उनकी जो इच्छा है वो उन वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है। मेरे को नहीं चाहते वो। मेरी तो प्रार्थना इसलिए करते हैं कि मेरे द्वारा उन चीजों की प्राप्ति हो जाए। सीधे मेरी प्राप्ति नहीं चाहते। मेरी प्राप्ति तो ज्ञानी, जिसने मेरा ज्ञान कर लिया है, मेरे स्वरूप को जान लिया है, उसको कुछ चीज नहीं चाहिए। वो तो मुझे ही चाहता है बस, और मुझे ही उसने प्राप्त कर लिया है। और वो जो है मेरे को सबसे प्रिय है। प्रिय तो मुझे 3 भी हैं, जो तीनों हैं, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, वो भी प्रिय है मेरे को। मगर जो ज्ञानी है वो तो मेरे को परम प्रिय है। उससे अधिक तो कोई प्रिय नहीं है। परम प्रिय का मतलब क्या है कि वो तो मेरी आत्मा ही है, मेरे से अतिरिक्त नहीं है वो। मैं और वो तो एक ही है। अब जिज्ञासा की जैसे बात आई थी, संसार की जिज्ञासा की बात, हम संसार की जिज्ञासा बहुत करते हैं। जैसे चुनाव आते हैं, आजकल चुनाव आए हैं बिहार में, तो टीवी में लगाएंगे तो चुनाव की बात आएगी, उस चुनाव की बात को सुनेंगे। अखबार पढ़ेंगे तो उसमें भी चुनाव की बात होगी मुख्य रूप से, उसको पढ़ेंगे, सारी डिटेल पढ़ेंगे। तो अन्य की जिज्ञासा हुई ना, अन्य की जानकारी हुई, परमात्मा की जानकारी तो नहीं हुई। अनात्म पदार्थ की जानकारी, अनात्म पदार्थ को जानना चाहता है। अपनी आत्मा से अतिरिक्त, परमात्मा से अतिरिक्त कुछ भी जानना चाहे तो वो अनात्मा की जानकारी है। कुछ भी प्राप्त करना चाहे तो वो अनात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा से अतिरिक्त अपने स्वरूप को, अपने परमात्मा के स्वरूप को जो प्राप्त करना चाहता है वही वास्तव में प्राप्ति है, ये कोई प्राप्ति नहीं है। फिर महाराज जी एक अनुभव की भी बात बता रहे हैं कि इनके कोई बड़े प्रिय भक्त थे, हैं, थे या हैं जो भी, तो बड़ी श्रद्धा रखते थे महाराज जी पे, महेशानंद जी पे। तो महाराज जी, महेशानंद जी भी, और फिर उनके गुरु जो थे वो भी यही कहा करते थे, भाई अखबार मत पढ़ा करो, उसमें तो अनात्मा की खबरें आती हैं। आप भी जानते हैं कि ये उसका कत्ल हो गया, उसका अपहरण हो गया, उसके साथ ये धोखा हो गया, उसके इतने पैसे जो थे वो ठग लिए गए। इसी तरह यह राजनीति की खबर आएंगी, मारकाट की खबर आएगी, आग लग गई कहीं, ये हो गया, इस तरह की खबरें। तो अखबार मत पढ़ा करो, टीवी भी मत देखा करो। तो इसका क्यों क्यों मना करते हैं वो? क्योंकि कोई भी चीज हमारी आंखों के आगे से जाती है, हमारे कानों से सुनी जाती है, हमारी स्पर्श इंद्रियों को छूती है, हमारे नाक को छूती है, गंध आती है, तो उसके संस्कार पड़ जाते हैं, उसका प्रतिबिंब
पड़ जाता है हमारे मन पर, अंतःकरण के ऊपर। क्योंकि हमारा मन या अंतःकरण तो एक कैमरा है, उसके अंदर रील है। जो 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 उसके सामने आता जाएगा, जैसे वीडियो आप लगाते हैं, तो वीडियो जिधर भी आप कर देंगे या वीडियो के आगे जो जो भी आता चला जाएगा, उस सबकी फोटो उसमें दर्ज हो जाएगी। तो यही बात महाराज जी बता रहे हैं उस भगत की, कि वो सुबह सुबह स्नान आदि करके भक्ति करता था, जप करता था, ध्यान करता था, अखबार नहीं पढ़ता था, अपना ये सुबह का काम करके अखबार पढ़ता था। अखबार आता था घर में, तो बाहर फूल लेने के लिए गया था वो, बरामदे में अखबार पड़ा हुआ था, तो मोटी हेडिंग में उसमें लिखा हुआ था कैनेडी की हत्या। आंख पड़ गई, आंख तो देखेगी। और जब ये आंख ने देख लिया, पढ़ लिया, तो फिर उसके मन में यही आया, अरे क्यों मारा भैया उसको, और किसने मारा, और किस लिए मारा, यही चलता रहा बस उसके मन में। और वो ध्यान नहीं कर पाया, एकाग्र नहीं हो पाया, उसकी एकाग्रता में बाधा पड़ गई। तो ये व्यर्थ की जिज्ञासा है ना, व्यर्थ की जिज्ञासा। स्वामी युग पुरुष परमानंद जी को मैंने कई बार देखा है, अब तो बहुत ही शक्तिहीन हो गए हैं, दूसरे ही लेकर के उनको बैठाते हैं आसन के ऊपर। और जैसे पहले चलते थे तो अपने कमरे से जब आते थे तो लाइन लगी रहती थी दोनों तरफ भक्तों की, हाथ जोड़े हुए उनके दर्शन के लिए, कि इनकी आंख हमारे ऊपर पड़ जाए तो हम सफल हो जाए। मगर मैं देखता था कि हाथ जोड़े जोड़े लोग खड़े रहते थे, मगर महाराज जी जो है युग पुरुष परमानंद जी किधर भी नहीं देखते थे। 10 20 50 कदम अपने कमरे से चल करके जब स्टेज तक पहुंचते थे तो लाइन में खड़े रहते थे, किधर ही नहीं देखते थे। क्यों, जिधर देखेंगे तो उधर का ही तो अक्ष पड़ेगा। अब जो कुछ उन्होंने प्रवचन में बोलना है वो एकाग्रता तो नहीं बनी रहेगी ना। तो इसी एकाग्रता के लिए सभी प्रयत्न करते हैं, साधक प्रयत्न करते हैं। और सिद्ध भी जो है ना वो यही सोचते हैं कि इधर उधर अपने उसको ना भटकाया जाए। परंतु ये व्यर्थ की जिज्ञासा क्यों होती है? कुछ ना कुछ जानने की इच्छा होती है, खुजली होती है, जैसे खुजलाहट होती है ना किसी को, तो बार बार खुजाएगा। शुरू शुरू में जो गद्दी पर बैठे रहते हैं, जैसे कपड़े की दुकान है तो उनके दादा भी बैठे रहते हैं, उनके पिताजी भी बैठे रहते हैं, लड़के जो हैं वो सब कुछ माल आदि दिखाते हैं, नौकर भी दिखाते हैं, वो बैठे रहते हैं। तो वो क्या करेंगे, या तो अपने पैर पर खुजली करेंगे ऐसे, तो धीरे धीरे वो पैर पर खुजली करने से उनको ऐसा हो जाता है, अभ्यास हो जाता है कि खुजली किए बिना रह नहीं पाते वो। और फिर वहीं पर उनका वो दाद भी बन जाता है, दाद। फिर तो खुजाए बिना रहेंगे ही नहीं, खुजलाहट होती है। तो ये जो जानने की इच्छा है ना, संसार को जानने की इच्छा, ये भी इस तरह से खुजलाहट है कि क्या मतलब है मेरा चुनाव की बात को जानने का, क्या मतलब है मेरा घर गृहस्थी के कार्य व्यापार को जानने का। जिस गांव मैंने जाना नहीं उस गांव का रास्ता किस लिए पूछना। जो चीज मैंने खानी नहीं है उस चीज के बारे में जानकारी क्यों लेनी।
प्याज लहसुन मैं खाता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने का मतलब, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, जो भी जिसने भी जान लिया है शास्त्र की बात को कि ये तमोगुणी है, तो अब उनके गुण कोई लिखेगा, कोई बताएगा, तो किस लिए जानकारी प्राप्त करनी है? व्हाट्सएप के अंदर दुनिया भर की वो आती है इसी तरह से। पर जहां उनको देखने लगेंगे तो सोचेंगे देखें तो सही, इसमें कुछ निकलेगा क्या? और निकलना क्या है? कुछ नहीं। कागज के फूलों में कोई सुगंधी आएगी क्या? नहीं आएगी। तो भगवान ने कहा है कि जो 3 प्रकार के जो भक्त हैं, ये तो सब इच्छा वाले हैं, कोई ना कोई चीज इनको चाहिए। परंतु चौथा भगत जो है, इसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो ज्ञानी है, उसको कुछ भी अपेक्षा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। वो दुख की निवृत्ति भी नहीं चाहता, कि प्रारब्ध से कुछ दुख आता है तो वो दुख को हटाना चाहे, दुख को हटाना भी नहीं चाहता, और कुछ जानना भी नहीं चाहता, और न किसी अर्थ की प्राप्ति चाहते, उसको धन भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको विश्वास है कि परमात्मा ने जब मुझे शरीर दिया है तो इस शरीर का पालन वही करेगा। जब सृष्टि उसने बनाई, पालन भी वही करता है, अपने में लीन भी वही करता है। जब ये सिद्धांत है, तो फिर उसे चिंता करने की क्या जरूरत है? भगवान ने गीता में कह भी दिया है कि मैं ही उसकी शब्दावली है। क्या शब्दावली? आपको किसी को ध्यान हो कि उनकी प्राप्ति की भी और रक्षा की भी, जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा भी मैं करता हूं, और जो कुछ उनको प्राप्त करना वो भी मैं ही प्राप्त कराता हूं, तुमको जरूरत कुछ नहीं है। वो था ना, योगक्षेम वहमयम। योगक्षेम, योग, योग अनन्य जो चिन्तयोयाम ये जना पर्युपास्ते तेषां भक्ति युक्ताम योगक्षेम वहामहम। बहुत अच्छे। कृष्णा जी को जो है ना, सारी गीता याद है, कंठस्थ है, क्योंकि इन्होंने बहुत वर्षों तक, अब भी करती होंगी, पाठ करती ही रही है, पाठ करती रही, तो पाठ का भी लाभ है, पाठ का भी लाभ। तो अब हमारा समय जो है ना, वो समय तो रहा नहीं है। चलो यहीं पर विश्राम लेते हैं, कि जो चौथी प्रकार का जो भगत है, ज्ञानी, उसको कोई वस्तु चाहिए नहीं, तीनों की चीजें ना तो उसने पैसे चाहिए, ना उसको दुख की निवृत्ति चाहिए कि भाई हाँ मेरे पर कष्ट आ गया, इसको निवारण करो, और ना किसी जानकारी की जरूरत है उसको। वो तो मेरी आत्मा ही है, वो तो मुझे ही चाहता है, तो मेरी ही आत्मा है ये। यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं, पृष्ठ संख्या 35 पर। तो इसी को कल थोड़ा सा दोहरा करके और इसी को आगे स्पष्ट करेंगे कि क्यों नहीं इच्छा होती ज्ञानी को संसार की प्राप्ति की, क्यों इच्छा नहीं होती? साधक को भी नहीं होनी चाहिए, तो साधक को क्यों नहीं होगी? जब उसको इस असलियत का पता लगेगा। क्या असलियत है वो फिर ये कल हम बताएंगे। तो आज है 10 तारीख, 10/11/25। ठीक, आपने कोई बोलना है तो बोलिए। तो ठीक है, फिर पूर्णाहुति के लिए
संजीव शर्मा जी करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। नारायण।